जोहार सभी दोस्तों को। तो आज हम लोग बिरसा मुंडा का जीवनी को जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जो कि हम लोग बीए सेमेस्टर 6 का कुड़ू का जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ दोस्तों। बिरसा मुंडा का जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू गांव में हुआ था। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और इनका जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था और इनका गांव का नाम था उलीहातू। उसी तरह हम लोग चौथा नंबर देखते हैं दोस्तों। 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा का जन्म स्थान खूंटी जिले में हुआ था। तो इनका जन्म स्थान किस जिले में हुआ था? तो खूंटी जिले में। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। उसी तरह बिरसा मुंडा की माता का नाम करमी मुंडा था दोस्तों। इनके माता का नाम क्या था? करमी था। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। बिरसा मुंडा के 5 भाई थे दोस्तों, जो कि नाम इस तरह है। बिरसा मुंडा 5 भाई थे जो कि नाम इस तरह है: कोंता, दशकीर, चंपा, बिरसा एवं कानू। तो क्या क्या नाम है दोस्तों? कोंता, दशकीर, चंपा, बिरसा एवं कानू। तो बिरसा चौथे नंबर के पुत्र थे। तो यदि करे अख्तारी का बिरसस भाई नु चौथा नंबर की भाई रचे टूड़का भी रहे। बिरसा अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। तो ये क्या थे दोस्तों? बिरसा मुंडा अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये फोटो में थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जा रहा है दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पढ़ के सुनाते हैं आप लोग को, आप लोग जानने का प्रयास करिएगा। बिरसा मुंडा का परिवार ईसाई था दोस्तों। तो बिरसा मुंडा का परिवार ईसाई था। बचपन में बिरसा सरना से ईसाई धर्म में दीक्षित हुए। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा के पिता का नाम मसीहा दास रखा गया। ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का नाम दाऊद रखा गया। तो पिताजी का नाम मसीहा दास हो गया और बिरसा का नाम दाऊद रखा गया। बिरसा का ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन 7 मई 1886 ईस्वी को चाईबासा लुथेरन के मिशन स्कूल में हुआ था। आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा का प्रारंभिक शिक्षा सलगा स्कूल में हुई। बिरसा मुंडा ने अपने प्राइमरी शिक्षा के लिए बुर्ज मिशन स्कूल में अपना नाम लिखवाया। बिरसा मुंडा ने चाईबासा में रहकर उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की दोस्तों। मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग ने दी। तो इनके प्रारंभिक शिक्षा शुरू की शिक्षा किसने दी दोस्तों? जयपाल नाग ने। बिरसा पेशे से बुनकर थे दोस्तों। बिरसा मुंडा अपने धर्म विशेषकर वैष्णव धर्म पर बल देते थे। तो बिरसा मुंडा अपने धर्म वैष्णव धर्म पर बल देते थे दोस्तों, जोर देते थे। बिरसा मुंडा पूर्णतया वैष्णव हो गए थे। ईसाई के बाद वे वैष्णव धर्म अपना लिए थे दोस्तों। बिरसा मुंडा जनेऊ, खड़ाऊ और हल्दी के रंग में रंगी धोती पहनते थे। कम जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडाओं को बिरसा मुंडा ने दी। आगे देखते हैं दोस्तों। बिरसा मुंडा आदिवासी से सिंगबोंगा की पूजा करने के लिए कहा करते थे। तो बिरसा मुंडा आदिवासियों को सिंगबोंगा की पूजा करने के लिए कहा करते थे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। बिरसा मुंडा ने अपने आप को सिंगबोंगा का दूत बताया। बिरसाइत धर्म को बिरसा मुंडा ने चलाया। ये बिरसाइत धर्म था, इसको बिरसा मुंडा ने चलाया दोस्तों। बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। 1895 ईस्वी में दोस्तों बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। तो भगवान किसने कहा था सबसे पहले? तो थानेदार मृत्युंजय नाथ ने। बिरसा मुंडा को प्रथम बार 1895 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। तो कब प्रथम बार? तो 1895 ईस्वी में। 30 नवंबर 1897 ईस्वी को
विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया गया था। तो 1897 ईस्वी में यानी 1895 में गिरफ्तार किया गया और 2 साल के बाद 1897 में उन्हें छोड़ दिया गया था। तो कुछ हीरक जयंती के शुभ अवसर पर बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था दोस्तों, ये वहीं से आंदोलन किया करते थे। बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त स्ट्रीट फील्ड था। डुम्बारी पहाड़ बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु था दोस्तों। तो कौन सा केंद्र बिंदु था? तो डुम्बारी पहाड़। बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किए गए। फिर देखिए दोस्तों, बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किए गए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि ने 500 रुपये इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। बिरसा मुंडा के गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था दोस्तों। तो बिरसा मुंडा के गिरफ्तारी पर कितने का इनाम रखा गया था? तो 500 रुपये का। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को हुई। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? तो 9 जून 1900 को हुई दोस्तों। बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा बीमारी की वजह से हुई। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई दोस्तों? तो हैजा बीमारी की वजह से। बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हुई। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो रांची जेल में हुई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिरसा मुंडा को गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। यहाँ पर सवाल है दोस्तों, बिरसा मुंडा के गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। तो आप लोग बताइए कि किनको, और सवाल है दोस्तों, किनको पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा गया था दोस्तों। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये सवाल को देखते हुए और एक सवाल आ रहा है मन में, जो कि आप लोग से रहेगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किनको पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा गया था दोस्तों। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इसको जानते होंगे, कहें कि जो वीडियो देखते हैं उसको हम एक बार नहीं बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा को 9 जून 1900 को रांची के कोकर स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे दफना दिया गया था दोस्तों, जहां एक स्मारक बना दिया गया है। तो बिरसा मुंडा को 9 जून 1900 को रांची के कोकर स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे दफना गया था दोस्तों, जहां एक स्मारक अभी के समय में बना दिया गया है। झारखंड क्षेत्र की व्यथा समझने वाले प्रथम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा थे। झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक बिरसा मुंडा को माना जाता है। महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को दाऊद मुंडा, दाऊद बिरसा, बिरसा भगवान कहा जाता है। यह धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बिरसा मुंडा को आम जनजातियों धरती आबा एवं भगवान कहती है। तो धरती आबा या भगवान के नाम से किनको जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में भी कवर कर लिए दोस्तों। आगे हम लोग और भी कवर करते रहेंगे। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए सभी को एक बार जोहार।